संध्या समय प्रभु पतित पावन देव नारायण दर्शन जो दर्शन भितर आम श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला समेत प्रभु को पतित पावन देव नारायण को दर्शन लाभ करुचे कारण कहले रत्न सिंहासन रे चतुर्था मूर्ति बलबाड़ मणिमा बलभद्र जहाँ को आमे कहू बलभद्र शिव स्वरूप शिव तत्व बलभद्र कहीं शिव स्वरूप आज संध्यार विषय वस्तु बलभद्र को कहीं शिवंकर स्वरूप बोली कहा जाए कारण सी शेषदेव शेष नाग सी शेषदेव शेष नाग तेणु रत्न सिंहासन रे प्रभु निजे अछंती बड़ भाई को सहित अछंती कनिष्ठा भग्नी को सहित अछंती कारण आम कहले भागवत अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान तत्व अटंती तांको ही ब्रह्म परमात्मा भगवान क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योति अज परेश नारायण विष्णु वासुदेव आदि नाम रे निरूपित करा जायछि से निज माया रे समस्त हृदय रे स्फुरित हुअन्ति स्वशक्तिगत सत्वरु श्रीराम श्रीकृष्ण आदि विविध रूप से अवतरित हुअन्ति आम कहूचे ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज को परवर्ती समय रे रत्न सिंहासन षड़ विग्रह स्वरूप वर्णना करा जायछि ज्ञान स्वरूपी आमे कहा जाए श्री जगन्नाथ शक्ति स्वरूपिणी देवी सुभद्रा बल स्वरूपी श्री बलभद्र बलभद्र से ही शिव स्वरूप एवं ऐश्वर्य रूपिणी श्रीदेवी वीर्य स्वरूपिणी भूदेवी एवं तेजोमय श्री सुदर्शन श्री माधव जगन्नाथंकर प्रतिरूप अटंती जगन्नाथ श्रीगुंडीचारे जिते जाती शाक्त गुंडीचार नायक श्री माधव अटंती श्री जगन्नाथ श्रीगुंडीचारे विजय कला बेले जिते शाक्त गुंडीचा हुए माधव दुर्गा माधव उपासना श्रीक्षेत्र में रही था तेणु आम कहूचे बलदेव बलभद्र चतुर्भु हेले वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध बलभद्र संकर्षण से ही शेष नाग से ही शेष देव देवी सुभद्रा प्रद्युम्न सुदर्शन अनिरुद्ध जगन्नाथ वासुदेव से वर्णना करा जाई था जगन्नाथ को जिते बड़े दर्शन करने को जे के भक्त जाए जगन्नाथ को तो दर्शन करि थाए किंतु बलभद्र को दर्शन करी सुभद्रा को दर्शन करी जगन्नाथ पाखे तार दर्शनर सबकिछि तार अव्यक्त कथा को मध्य से कही थाए जगन्नाथ पाखे परम ब्रह्म परमात्मा अनेक रूप में प्रकटित होता समस्त प्राणींकर अंतर्जामी अद्वितीय समस्त को बसरे रखि परमात्मा निजर गोटे रूप को बहुत प्रकार कर दियंती एक वंशी सर्वभूतरात्मा भूतांतरात्मा बोली कह जाए सर्वभूतांतरात्मा रूपम बहुदज करोति गीतार मध्य कह जाए अर्जुन भगवान विराट रूप से समस्त देवता को देखुं नहीं पश्यामी देवांस्तव देवदेहे बोली कह जाए श्रीमंदिर रत्न सिंहासन सप्तता विग्रह भितर आम बलभद्र को देखी तो जी कि प्रभुंकर श्रवण शक्ति बोली कहू बलभद्र सी होती सप्तता विग्रह के सप्त तत्व मध्य प्रभु था
ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା କିଛି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୈନିକ ନୀତି ହଉ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନୀତି ହଉ, କିଛି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଳତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆଳତୀ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସବୁକିଛି ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ବଡ଼ବାଡ଼ ମଣିମା ବଳଭଦ୍ର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କେହି ନେଇନଥାନ୍ତି, କାହାର କଥା ରହିନଥାଏ, କେବଳ ବଡ଼ବାଡ଼ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଥା ରହିଥାଏ। ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆଗ କିଏ ନା ଆଗ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆଗ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ସପ୍ତଦା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଆଗ ହେବ, ଆଗ ବଡ଼ ଠାକୁରୀ ଆଗେ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ପଛରେ ଆସିବେ। ବଡ଼ ଭାଇର ଲୋକାଚାରରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା, ସମ୍ମାନ, ସସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ସବୁକିଛି ଜନସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆସିଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଲାଭ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କାମପାଳ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଦେଖିବେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ପୁଣି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳଭଦ୍ର, ବଳଦେବ, ବଳରାମ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭୁବନରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମୂଳରୁ ଉପାସିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷନାଗ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଲା ଶେଷନାଗ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ, ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ କାହିଁକି ରହନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ମୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ମୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ମୟ, ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ମୟ। କାହିଁକି ନା 14 ଭୁବନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, 14 ଭୁବନର ମୂଳ ଆଧାର କିଏ ନା ବଳଭଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ, ହସ୍ତ, ପଦ ସବୁକିଛି ଅନନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଅନନ୍ତ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯେ ସମର୍ଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 3 ବେଦ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଏପରିକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାକାଳର ଅଗ୍ନି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ଚେତନାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର।
ताले बलभद्र शिव स्वरूप हेबे। वेद जोटी बलभद्र को कहूँ सी होती महारुद्र, रुद्र चेतन एवं बलभद्र को महाकाल अग्नि आख्या दि जाइए। तेरे सी होती जगत प्रलय समय शेष नाग श्री बलभद्र सृष्टि पालन संहार कार्य समर्थ होता। प्रलय प्रलय महाप्रलय समय से शेषनाग बलभद्र पालन संहार कार्य समर्थ होता। से ब्रह्मा कहते बलभद्र होती समस्त सृष्टिर मूल कारण। बलभद्र होती समस्त सृष्टिर मूल कारण। स्कंद पुराण देखंतु, शिव पुराण देखंतु, बलभद्र को मत स्कंद पुराण रे वर्णित रही। बलभद्र होती सत चित आनंद स्वरूप। एपटे परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ सत चित आनंद स्वरूप, आनंद कंद सदानंद सचिदानंद परमानंद। एपटे बलभद्र को मत सत चित आनंद स्वरूप बोली कहा जाए। से प्रथम ही कहते मनीष जो तीनोटी तापर संतापित ता हूँ आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। से त्रिताप को बलभद्र ही निजर आयुध हल चालन द्वारा निवारण करें। बलभद्र आयुध हूँ हल लंगल, हल चालना कर। तेणु बलभद्र श्रेष्ठ। बलभद्र श्रीमंदिर समस्त आदेश तांकर ही चले। सी जहाँ आदेश देवे से कथा को भी जगन्नाथ भी स्वीकार करेंगे। किंतु बलभद्र होती कामपाल बा स्वयं शिव। बलभद्र कामपाल स्वयं शिव भाव में अभिहित करिसेंती श्रीमत शंकराचार्य। शंकराचार्य चतुर्थ विग्रह उद्देश्य जो स्तव रचना करते ता भीतर बलभद्र को कामपाल स्वयं शिव भाव में अभिहित कर। यथार्थ कह जाए जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचन। जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचन। पुनश्च गुप्त गीतार मध्य उल्लेख रही चतुर्था मूर्ति चारि वेद अटंती। ता भीतर बलभद्र होउछन्ति साम वेद एवं भगवान को श्रवण शक्ति। जगन्नाथ श्रवण शक्तिर अधिकारी अटंती बलभद्र। चतुर्था विग्रह को जिते बड़े आम दर्शन करूँ वर्ण मध्य बलभद्र शुक्ल वर्ण, चारि वर्ण दर्शन करूँ। शुक्ल वर्ण शंखाकृति शुभ्र वर्ण होती बड़ ठाकुर बड़ बाड़ मणिमा। तेणु बलभद्र को मध्य कहुए सी होती शेषनाग। बलदेव होती भूशक्ति। ये कथा मध्य दिवाकर दास सन्थ सी भी कहते माया ब्रह्म रूपे अभिहित कर। बलभद्र को श्रृंग बीज माया ब्रह्म रूपे अभिहित कर। मतरे बलदेव होती भूशक्ति। तेणु साधारण मंदिर रे नीति परंपरा आसू, बेश परंपरा आसू, तीन बाड़े चतुर्था विग्रह पूजा अर्चना होता है। प्रथमे बलभद्र द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र रे पूजित होती किए बड़बाड़ मणिमा। श्रीमंदिर प्रत्येक दिनर नीति, प्रत्येक आरती भोग सर्वप्रथमे बलभद्र देवों ठारू आरती आरंभ करा जाइथा। बड़ ठाकुर बलभद्र कपाल देश सुशोभित रत्न चिता लगी था। जगन्नाथ रत्न चिता अच्छी, सुभद्रा रत्न चिता अच्छी, बलभद्र रत्न चिता अच्छी। बड़ नायक मरकतर बलभद्र बड़ नायक मरकत रत्न पथर चिता को से धारण कर। चिता ही बलभद्र चिता को ही कहते मरकत चिता। किंतु स्वतंत्र भाव में बलभद्र देवंकर उपासना मध्य
पवित्र जितेबाला गम्हा पूर्णिमा आसे श्रीमंदिर में बलभद्र जन्म उत्सव स्वतंत्र भाव में विधि सहित पालित होता है। ठाकुरंकर राशि नक्षत्र मध्य रही आम विचार करने को गले बलभद्र राशि हूँ श्रवणा मकर बोली कहुए। प्रत्यह पालिया पूजा पुष्पालक सेवक बलभद्र देवंकर आलती बेश भोग प्रथमे संपादन करती। सर्वप्रथम बलभद्र उद्देश्य प्रणाम जणाइबार विधि रही जितेबाला आम जाऊे दर्शन करने को प्रभु को प्रथमे बलभद्र सप्त विग्रह मध्यरु सर्वप्रथमे बलभद्र उद्देश्य प्रणाम रहिबा दरकार। तेणु बलभद्र जन्म कथा जितेबाला आसे गम्हा पूर्णिमा दिन श्रीमंदिर स्वतंत्र भाव में मार्कंडेय पुष्करणी से कूल ही स्वतंत्र भाव में पालन करा जाता है। स्वतंत्र भाव में सुदर्शन यात्रा करिथा आमे कहूचे बलदेव बलभद्र शिव स्वरूप बोली आमे कहूचे सी होउचंती शिव स्वरूप बलभद्र होउचंती शिव स्वरूप। बलभद्रंकर अन्यान्य नीति मध्य रही चतुर्था विग्रह विराजित जितेबाला बेश पड़े बेश कथा वर्ष तमाम बेश आसे बलभद्रंकर मध्य स्वतंत्र बेश रही है। जगन्नाथंकर बेश सुनावेश आरंभ करी अनेक प्रकार बेश थिले मध्य बलभद्रंकर मध्य बेश होता। प्रलंबासुर वध बेश कहतु गजानन बेश कहतु वनभोजी बेश नागार्जुन बेश प्रत्येक बेश बलभद्र तांकर मध्य होता है। बलदेव प्रति वर्ष प्रभु सहित मध्य आगमन करते ना तालध्वज रथरे एका प्रभु जाती बलभद्र को नहीं बड़ भाई को नहीं जीवे स्वतंत्र तांकर रथ स्वतंत्र तांकर विजय प्रतिमा स्वतंत्र तांकर रथरे देवता बलभद्र रथरे जो देवता माने जीवे सी बलभद्रंकर रथरे बसवे पार्श्व देवता भाव में बसंतनी। प्रलंबारी महादेव को आरंभ कर 22 भुज नृसिंह बलराम नटवर गणेश को आरंभ कर अंगद नाटांबर षडानन कार्तिकेश्वर मधु कैठव अनंत वासुदेव सबू बलभद्र रथरे रुहति। तेणु रथयात्रा आसिले प्रभुंकर स्वतंत्र रथ प्रभुंकर स्वतंत्र पार्श्व देवता तांको सहित यात्रा करिवे। तेणु बलभद्र जिते आम कहूचे स्वतंत्र भाव में तांकर पुराण वर्णित बलभद्र देवंकर प्रसिद्ध स्तुति मध्य रही था। बलभद्र आगे स्तुति पठन करा जाए। आपण सज्जिया श्री नारायण शयनकर्ता सज्जिया किए ना प्रभु बलभद्र अनंत शयन रे प्रभु शोइबे ना कहा उपरे प्रभु क्षीर सागर कहा पर शुअंती बासुकी उपरे अनंत शयन जाती। तेणु कहुए से स्तुति रे आपण सज्जिया श्री नारायण शयनकर्ता आपण छादक से छाद्य प्रकृति रे जी कृष्ण श्री राम जी राम श्री कृष्ण उभय मध्य कौन से अंतर नहीं। तेणु कहुए हे जगन्मय आपण हेउचंती जगन्मय बलभद्र को कहुए सी होउचंती जगन्मय बोली कहुए किए कहले ब्रह्मा मध्य प्रार्थना करिसेंती। प्रजापिता ब्रह्मा तांको प्रार्थना रे जगन्नाथंको परि बलभद्र को कहिसेंती से भी मध्य बलभद्र मध्य जगन्मय। बलभद्र हेउचंती 14 भुवन रे मूल आधार। तेणु सी होउचंती कामपाल तांकर संकर्षण ठू आरंभ करी शेषदेव ठू आरंभ करी शेषनाग पर्यंत बलदेव बलराम पर्यंत तांको ना किए वेद सहित तुलना करुचंती तो किए पुणी कहउचंती सी होउचंती महारुद्र महाकाल अग्नि बलभद्र को कहा जाइछि।
रुद्र तत्व को देखिले से महारुद्र। तेणु सर्वतत्व को शिव तत्व स्वतंत्र। शिव तत्व जितेबाला आपण अनुध्यान करे शिव तत्व को शिवंकर संपर्क अनेक किसी वर्णना मध्य देखा मिले। तेणु बलभद्र रत्न सिंहासन रे समस्त तांको शिव स्वरूप रे बलभद्र कहते सी होती संकर्षण शिव। तेणु शिव को दर्शन तो करती शैव उपासक माने शैव उपासक माने आसिले बलभद्र को दर्शन करती कारण सी जानती बलभद्र शिव स्वरूप बोली। विचित्र तांकर प्रभुंकर ये लीला वैचित्रमय ठाकुर अठी जिते बेले परम कारुणिक सर्वकारण कारण महाप्रभु जगन्नाथ अव्यक्त होई मध्य से दारु स्वरूप रे नीलाचल धाम रे अभिव्यक्त ईश्वर रूप रे समस्त प्राणी हृदय रे अधिष्ठित होई जंत्रालुर उत्तोलिका सदृश माया द्वारा से समस्त को भ्रमण कराउछन। से ही एकमात्र देवता जे कि सकल प्राणी मध्य गुप्त भाव रे अवस्थान करती सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष गति कर्ता साक्षी अटंती लीलामय जगन्नाथ महाप्रभुंकर माधुर्य लीला जेपरी मनमुग्धकर औधर्य लीला जेपरी हृदय ऐश्वर्य लीला राजकीय लीला सेपरी गरिमामय तत्वमय आम कहले सप्तदा विग्रह के भितर आम कहूचे सप्त तत्व को आम ग्रहण करुचे से तत्व को जिते बेले जीवे विग्रह मानकर अवस्थिति बा चतुर्था सप्तता विग्रहंकर सेवा परम पावन नीलाचल क्षेत्र में दारु ब्रह्म रूपी विग्रह मानकर तांकर प्रिय सेवकों द्वारा ही उपासित होता बेले अगणित भक्त को साजुच मुक्ति प्रदान करी देवादिदेव राजाधिराज पुरुषोत्तम अनेक नाम रे संबोधित पूर्वक मानवीय लीला प्रदर्शन करुछथि। परम रहस्यमय परम ब्रह्म कहला परम रहस्यमय परम ब्रह्म सी नीलाचल पर्वत अत्यंत गोपनीय भाव रे ही गोपनीय भाव रे से तांकर लीला करुछन ना कि से लीला को भक्तटीए जिते बेले आसे से चिंता करे भक्तटी आसी चिंता करी दिए कौन चिंता करे ना चिंतामणि चिंता जिते बेले मन भितरे घारी थाए अन्यथा अन्य चिंता किछि न थाए। तेणु बलभद्रंकर स्तोत्र बलभद्रंकर स्तुति बलभद्रंकर श्लोक बलभद्रंकर मंत्र कारण तांको स्तुति रे कुआ जाइछि हे बड़ ठाकुरे सर्वदा अखिल विश्व को धारण करी मध्य श्रमवर्जित भक्त मानकर आध्यात्मिक आदि तापत्रय विकर्षण निमित्त सर्वदा हल चालना करती आपण हे दिन बांधव बा हे दिन बंधु हे जगत पते आपण आश्रित जनमानक पई करुणा सागर काहाकू बलभद्र को कहा जाइछि आपण आश्रित जनमानक पई करुणा सागर जगत रक्षा निमित्त स्वयं फणाग्रह द्वारा चराचर समन्वित ये वसुंधरा को सर्वदा धारण करिसंती किए ना शंकर भगवान जगत रक्षा निमित्त स्वीय फणाग्रह द्वारा से तांकर चराचर समन्वित ये वसुंधरा को सर्वदा धारण करिसंती बड़ ठाकुरे
कारण समस्त जगतर अधिपति नील पर्वतर नाथ चित स्वरूप शरण प्रदाता नील पर्वतर अधिपति श्रेष्ठ सुरेन्द्र प्रभुति द्वारा पूजित से परमात्मा पुरुषोत्तम को जे दर्शन करने को आसी थाए प्रणाम करने को आसी थाए से बलभद्र को मध्य प्रणाम करि थाए। कारण देवदेव जगन्नाथ प्रणताति विनाशन त्राही माम पुंडरीकाक्ष पतितम भव सागरे। हे देवदेव जगन्नाथ, हे प्रणत जन दुख नाशक, हे पुंडरीकाक्ष, मुई भवसागर निमग्न मते रक्षा करंतु। जेतेबेले प्रभु को डाकी थाए से बलभद्र को चिंता करिते, कारण बलभद्र हेउचंती श्रवण शक्ति। सिंहासन रे आमे देखुचे चतुर्थ मूर्ति सिंहासन श्री विजय करिसंती। प्रणव स्वरूप सिंहासन श्री विजय करिसंती। प्रणव हेउचंती ओंकार, अ उ मर समाहार, अकार उकार मकार, ओंकार बोली कहूचे। अ उ म मिसिक ओम, से प्रणव हेउचंती ओंकार। एथिरे सन्निहित अर्धमात्रा जहाँकि नाद रूपे कथित ता बिंदु संयुक्त हो चंद्र बिंदु होइचंती। ए नाद बिंदु ब्रह्म स्वरूप। सेहीपरि प्रणव मध्यरे चिदानंदमय स्वामी जगन्नाथ दारु रूप धारण करी विराजमान करिसंती। बलभद्र मध्य दारु रूपे रहिचंती। नीलाद्रिनाथम जगतामधीशम चिदम स्वरूपम शरणैकनाथम श्री नील गोत्राधिपति वरेण्यम सुरेन्द्र वंद्यम प्रणतोस्मि नित्यम। समस्त जगतर अधिपति नील पर्वतर नाथ चित स्वरूप शरणदाता बा शरण प्रदाता नीलचक्र आरती दर्शन करुचे। कारण जो नीलचक्रंकर माजना नीलचक्रंकर उपासना संध्या समय रे विभिन्न चतुर्पाश विभिन्न मठबाड़ी रही से विभिन्न मठबाड़ी मानक पक्षरु नीलचक्र उद्देश्य रे आरती मध्य करा जाई थाए। मंगू मठ कहतु, राधावल्लभ मठ कहतु, बाघाखड़ा मठ कहतु, प्रत्येक मठ जो माने कि मंदिर चतुर्पाश रही से मठ पक्षरु मठर परिसर थाई नीलचक्र उद्देश्य रे आरती मध्य संपन्न होता है। ताहा मध्य आमे दर्शन करुचे। संध्या समय आरतीर दर्शन का मन भीतर अभिलाष रही थाए। तेणु नीलाद्रिनाथम जगताम धीशम चिदम स्वरूपम शरणैकनाथम केवल शरण आश्रित आश्रय प्रभु आपण की पाखरे। आमे जेतेबेले सतता विग्रहंकर ध्यान देखुचे कहीं तेजमय प्रभु आमर समस्त विघ्न विनाश करने निमित्त सर्वदा जाग्रत रुहंतु। स्तुति श्लोक मंत्र आदि आमे कहिताउ, प्रभु को प्रार्थना करिताउ, गुहारी करिताउ, निवेदन करिताउ। भक्त केते समर्पित है कि पतित पावनकर गुमुटे आमे देखुचे। पतित पावनक गुमुटे चलीची समर्पितर भाव समवेत भक्तंकर। जणिए भक्त ना अनेक भक्त तंकर यातायात से द्वार रे चली। एपटे मध्य आउ गोटे पार्श्व नीलचक्र आरती मध्य आमे दर्शन करुचे। घंटी बाजुची, पूजक महाभाग बाम हस्ते घंटी एवं दक्षिण हस्त से धरी कर्पूर दानी कर्पूर मिश्रित आरती मध्य नीलचक्र उद्देश्य करुचंती। मठ परंपरा श्रीक्षेत्र रे मठ परंपरा मध्य निश्चित भाव में आपण जानती एक गुरुत्व मठर भूमिका मध्य गुरुत्व रही था। दर्शनार्थी माने मंदिर भितर स्नान मंडप रे कई कई ठिया जाइछंती। कारण ये समय रे जतेबेले संध्या उपनीत होता है, संध्या समय प्रायतः श्रीमंदिर भितर देवदेवी मानकर दर्शन करिवार अभिलाष समस्तंकर रही था।
से अभिलाष को नहीं समस्ते दर्शन कर तेणु रत्न सिंहासन में बलभद्र समेत चतुर्धा मूर्ति त्रिमूर्ति सप्तधा मूर्ति बा सप्तधा विग्रह तत्व आम कौचे तेजमय प्रभु आमर समस्त विघ्न विनाश करने निमंत सर्वदा जागृत हूँ। श्रीदेवी भूदेवी माधव सुदर्शन चक्र चक्रधारी नारायण बलभद्र सुभद्रा ये सप्त देवतांकर सहयोग तेज उज्ज्वलत्वर होइछि। पुनः महादेव गहन में देवतागण आगमन करी प्रस्तर निर्मित रत्न सिंहासन मस्तक लगे ए तेज को प्रणाम करती। प्रभुंकर ज्योति जो जो कहा जाए सौंदर्यातिशय कंदर्प को उपासित कर तेणु देवदेव जगन्नाथ प्रणताति विनाशन त्राही मां पुंडरीकाक्ष पतितम भव सागरे हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रणत जन दुख नाशक मो दुख को नाश कर ए दुख उद्धार कर ए दुख को लाघव कर बा दुख को हरण कर। प्रभु शरण जाऊची आमे से शरण प्रदाता आमे जीवा शरण देवे किए ना प्रभु ही शरण दे था। नीलाद्रि कंदर बिहारी जगन्नाथ तुम्हें भक्त मानकर कल्प वृक्ष देवता मानकर वंदनीय महालक्ष्मींकर आश्रय स्थल तुमको भक्तिर सहित भक्त वंदना करि थाए गुहारी करि थाए। कारण सुदर्शन आपणक पाखरे रहिचंती व्यक्ति मानकर वैकुंठ मार्ग प्रदर्शक नियमित विलसशीर्ण नाना प्रकार वैष्णवास्त्र वस्त्र मानकर आधार स्वरूप तेणु सबु तत्व को नहीं जिते बड़े देखिए सबु तत्व भितर आमे कहले प्रणव रूप सिंहासन रे विजय करी श्री विजय करिसते। प्रणव हेउची ओंकार स्वरूप। धन्य प्रभु ये क्षेत्र आपणकर धन्य प्रभु आपणकर ए लीला आपण जोठी रहिचंती जो लीला को प्रकट करुचंती आपण ही लीलामय सब किछि आपणक द्वारा समस्त आपको स्वीकार कर प्रभुक द्वारा प्रभुक पाई। तेणु बलभद्र आमे कहले बलभद्रंकर संपर्क रे जते देखिए नीलशैलपति महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे कारण ये क्षेत्र अखंड भारत वर्षर पवित्र हिमालय ठूर कन्याकुमारी पर्यंत विशाल भूखंडर कोटि कोटि सनातन धर्मी हिंदू धर्म प्राणर व्यक्ति केवल जगन्नाथ देश नाम रे ये परम पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र को ही जानी था। नहीं जगन्नाथ धर्म संस्कृति इतिहास सकल विभवर प्राण केन्द्र उड़िया जातिर आत्मा इष्ट कुलदेवता सर्वस्व होउचंती महाप्रभु आमर जगन्नाथ। तांको छाड़िले तो किसी हुए नहीं। वेदोक्त पुरुषोत्तम तत्वर पृथ्वी होउचंती दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ। तंकर कालजी परम ब्रह्म रूपी श्री जगन्नाथ पीठस्थली नित्य सत्यर स्थान ये कौन ना नित्य सत्यर स्थान मर्त्य वैकुंठ नीलाचल धाम। तेणु पुरुषोत्तम धामर प्रतिष्ठा महात्म्य जगन्नाथ चेतनार विश्व एकात्मक बोधरे अनुप्राणित होई कितने साधु संत राजा महाराज सन्यासी आचार्य पंडित परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र को ही से स्वीकार कर आम कहूने प्रातः समय स्नान करती बेश होती साण बेला दर्शन दियंती क्या ना भक्तों को सर्वसाधारण गुहारी शुणती। प्रभु सबकि प्रभु आग शुणवे गुहारी शुणवे भक्त कौन कहते भक्त किए आसी भक्तर गुहारी शुणापी व्याकुलता थाए। रत्न सिंहासन दारु ब्रह्म रूपी चतुर्था विग्रह दर्शन समय
सबुठारु प्रिय सबुठारु समस्तंकर प्रिय एवं प्रभुंकर प्रिय मध्य स्तुति समस्त करते नीलाद्रुशंक मध्य तेणु अनंत सहस्रमूर्ति सहस्र पाद सहस्र चक्षु शिर उरु बाहुधारी सहस्र नामधेय शाश्वत पुरुष से सहस्र कोटि जुगधारी पुरुषोत्तम को प्रणाम करती भक्त माने प्रणाम करती देवता माने जगन्नाथ को प्रत्यक्ष भाव में श्री विष्णु रूप में संबोधन कर स्तुति कर देवता माने महाप्रभुंकर विभिन्न जानी यात्रा पर्वपर्वणी तिथि मानकर तांकर विविध चिताकर्षक वेश मध्य सी होती चतुर्थ रूप में महाप्रभु लीला खेला कर ऐश्वर्य माधुर्य माध्यम सर्वदा जनकल्याण लोकमंगल से जहाँ कि करते जनकल्याण लोकमंगल ना सी करें कारण ये सुमहत क्षेत्र में ये हूँ परम पावन क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहुए पुरुषोत्तम माख्यम सुमहत क्षेत्र परम पावन जत्रास्ते दारव तनु धारण करी श्री स मानुष लीला तेणु आसतु संध्या समय जिते बड़े उपनीत रही आम से संध्या समय अपेक्षा करिचे कौन ना पतित पावन देव नारायण संध्या आरती की दर्शन करने निमंते संध्या आरतीर दर्शन करने प्रस्तुति चली पूजा पंडा टंकर सामंत उपस्थित अच्छा सरंजाम उपकरण सजाड़ी पूजा ठा करी अनुमति नहीं प्रभुंकर आरती बढ़ेबे आमे मध्य दर्शन करवा भावर भजन सहित भावर कंठशिल्पी श्रीमती नमिता गुराल मामकर भावपूर्ण भजन रे पतित पावन देव नारायण संध्या आरती दर्शन करी अशेष पुण्य लाभ करवा। जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।